हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी लगभग 2:30-3 बज रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट से नहाती हूँ। और लेट से इसलिए नहाती हूँ क्योंकि मुझे संडे को काम ज़्यादा होता है, इसलिए लेट से नहाती हूँ। ऐसा कोई है नहीं कि मुझे शौक है लेट से नहाने का। तो वैसे ना, मैं आज अपने लाइफ अपडेट के बारे में 2-4 वर्ड्स बोल ही सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी है बताना अपने बारे में। क्योंकि हम हमेशा दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, तो कुछ तो अपने बारे में होना चाहिए ना। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। और ये टाइम ना मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी, क्योंकि ठंड में ना मेरी स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची हो जाती है, आंखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, क्योंकि मैं फोन लेट नाइट देख रही हूँ आजकल। तो मैं स्किन केयर में माय फेवरेट एलोवेरा जेल, इतना सा ही लिया है, ज्यादा नहीं लिया। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा चेहरा काला दिखेगा, लेकिन कोई नहीं, कम से कम अच्छा तो लगे बस। तो बात कर रहे थे लाइफ अपडेट की, तो लाइफ अपडेट यही है कि आज मैं नहाने जा रही थी बाथरूम में, ठीक है। और वहां आ गई थी छिपकली, इतनी बड़ी सी काली सी, मतलब एकदम डरावनी सी। तो वैसे तो मैं बहुत बड़ी लग रही हूँ, लेकिन मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, ठीक है। छिपकली मेरे सामने सिर्फ इतनी बड़ी सी है, मैं इतनी बड़ी सी हूँ 5 फीट की, लेकिन मुझे उस छोटी सी छिपकली से डर लगता है। सोचो, मेरे बात, मेरी चीजें। तो मेरे भाई यानी अमन गुप्ता ने, जो कि भाई ना बोल सकता है बचपन से उसकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है, ठीक है। जब से वो पैदा हुआ है वो ऐसा ही है। तो वो मतलब मेरी जान बचाता है, और मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा, मगर उसने मेरी जान बचाई। कैसे? मैं डर के आ गई छिपकली, मैं नहीं नहाऊंगी भाई। मम्मी के पास आके मैं बता रही हूँ कि छिपकली आ गई। अमन, तो वो आया झाड़ू लेके मेरा भाई, और उसने छिपकली को भगाया। मतलब आधे घंटे लगे भाई। ये छिपकली कभी इधर चली जाती, उधर चली जाती, कभी ऐसे वैसे कर रही है, और मैं एकदम डरी हुई हूँ कि मैं छिपकली के पास तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही। और मेरा भाई जो बोल नहीं सकता, दिमाग से थोड़ा ठीक नहीं है बचपन से, मतलब मैं उसको पागल भी नहीं कह सकती, वो समझता, इमोशंस है उसमें, ठीक है। और डांस तो माशाल्लाह, मैं हिंदू हूँ लेकिन थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर दी, तो बहुत अच्छा डांस करता है। और वैसे मेरी उसकी ना बनती नहीं है, ठीक है। वो होता है सिबलिंग्स किसी में बनती नहीं है, तो मैं और वो बहुत लड़ते हैं। लेकिन उसने आज मेरे लिए जो किया भाई, उस छिपकली को भगाया। आधे घंटे लगे उसको भगाने में, वो जा नहीं रही थी, मगर उसने मेरे लिए किया। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। मैं यार सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि यार वो मेरे लिए कर सकता है। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उसने किया, तो आई लाइक इट। मैं हमेशा उससे जलती रहती हूँ कि इसको तो हमेशा प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रही, मम्मी इसको ज्यादा मानती है, खाना खिलाती है। भाई मैं चल फिर सकती हूँ, अच्छे से बोल सकती हूँ, मैं हर चीज बता सकती हूँ, वो सिर्फ इशारे कर सकता है, ठीक है। तो मुझे यही चीज मेरे अकल में नहीं आ रही थी। सिबलिंग्स है इसलिए कंपेयर, आप उससे ज्यादा प्यार करो, मुझसे तो करते नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करती थी। इसलिए मुझे आज समझ में आया कि देखो मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, और मैं ही बेकार हूँ। मेरी मम्मी मुझे मतलब गलत में यूजलेस नहीं समझती, मैं हूँ यूजलेस। बेवजह अपने भाई से लड़ती हूँ, बेवजह, मतलब बेवजह हर काम मेरा। सच में मेरे घर वाले हैं भाई, गलत नहीं है वो, मैं ही गलत हूँ। चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको। तो वैसे तो देखो, मुझे किसी से जलन या किसी से तकलीफ है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मुझसे तकलीफ है, ठीक है। मेरे अगल बगल की, मतलब अगल बगल नहीं, एकदम अगल बगल नहीं, मेरे घर से थोड़ा दूर, जहाँ हमारा चौराहा है उसी के इस साइड बनिया कास्ट है। वैसे तो वो बनिया कास्ट है, मैं किसी के कास्ट पे नहीं जा रही, लेकिन मैं उन्हें बोनिया समझती हूँ जी गाइस। क्योंकि उसका बाप, जो वो लड़की है मेरी एक दुश्मन, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मुझे बेवजह दुश्मन बना रहा है, तो मैं तो उसकी दुश्मन हूँ, ठीक है। तो वो जो बनिया है, मैं उसे बोनिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका बाप मेरे पापा से 14 साल बड़ा है, ठीक है। और ये गाँव है, तो यहाँ सबके 5 बेटी, 6 बेटी, 3 बेटे, 2 लड़के, ऐसे 1-2 तो नहीं होते, 5 बेटी हैं, 3 बेटे हैं, 6 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, 6 बेटे हैं तो 2 बेटी हैं, ऐसे चल रहा है, ये गांव है। तो यहाँ ऐसे ही चलता है। उसके बाद वो मेरे भाई यानी मेरे चाचा के लड़के, मेरा भाई है बबलू भैया, वो मेरे से 5-6 साल बड़ा है, ठीक है। वो उसकी उम्र की है, उनकी सबसे छोटी बेटी। और वो मुझे कह रही है कि तुम 21-22 साल की हो। भाई मैं 21-22 साल की कैसे हूँ बता। तू जिस भाई की बात कर रही है ना, जो 24 साल का है, वो 24 साल का है, तो मैं कितने साल की हूँ तू जोड़ना। तू भी 24 साल की है, ठीक है। तू इतनी बड़ी सी है एकदम से बोनिया, तो ऐसा नहीं है कि तू 2 साल की है, तू भी 24 साल की है। तो दूसरों को 22-23 साल का मत बता। मेरा भाई मेरे से 6 साल बड़ा है, तो तू भी मुझसे 6 साल बड़ा। नहीं मैं मान नहीं सकती, मैं नहीं मान सकती, तू मत मानना। इस साली कमीनी कुत्ती चमाइन ने पूरा गांव में पता किया, मतलब मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ था उसके आसपास से पता किया कि ये कितने साल की है। मतलब इसको मेरे से इतनी पड़ी थी कि इसने मेरे आसपास सबसे पूछा ये कितने साल की है। इसको बाद में भी पता चला कि मैं 17-18 साल की हूँ, लेकिन फिर भी शायद आप लोग गलत हो। मेरी मम्मी कह रही थी कि नहीं इतनी तो नहीं। जब मैं पैदा हुई तो
तो इसकी मम्मी मुझे जानती भी नहीं होगी, क्योंकि मैं 1 साल की भी नहीं थी तो मैं बैंगलोर चली गई थी, मेरे घर वाले मुझे लेके चले गए थे। सिर्फ वो लोग मुझे जानते हैं जो कि मेरे एकदम जैसे सटे सटे घर होते हैं ना, सिर्फ वो लोग मुझे जानते हैं। लेकिन इस कमीनी, इस हरामजादी, इसका नाम नगीना है, और ये नागिन ही है, नगीना नहीं नाम है इसका, ये नागिन ही है, क्योंकि ये इस कमीनी को बेवजह मेरे से, तुम नए 22-23 साल के, मैं किसी क्लिनिक पे जाती हूँ, मैं किसी जगह जाती हूँ, मैं किसी रिलेशन में जाती हूँ, मेरी दीदी की लड़की है, वो 14 साल की है, मैं और वो साथ में जाते हैं, हम दोनों को लोग एक उम्र का सोच रहे हैं, और इस कमीनी को मैं किस एंगल से 22-23 साल की लग रही हूँ? मतलब तूने पैदा किया है मुझे, या तो तेरी माँ ने पैदा किया है। मैं किसी के माँ पे नहीं जा रही, लेकिन उसकी मम्मी भी यार, उसके घर वाले, नहीं तुम इतने नए होगी, तुम्हारी बेटी बौने हैं अंकल आंटी, तुम्हारे बच्चे बौने हैं, मुझे मत बोलो तुम इतने साल के हो, उतने साल के हो, इतने। भाई ये चीज़ मेरे दिमाग से नाचती रहती है कि मेरे आसपास के लोग उम्र घटा के बढ़ा के क्यों बोलते हैं। मतलब ठीक है तुम अपना बोल रहे हो, और भाई चलो ठीक है, जैसे मैं आपकी उम्र जानती हूँ, आपने 2-3 बार इसको क्लैरिफाई किया है कि मैं इतने साल की हूँ, फिर तुम आके जैसे आज तुम 18 साल के हो, अगले साल भी तुम 18 हो, 3 साल बाद भी तुम 18 साल के हो। जब से मैं 16, 17, 18 तक पहुँची तब तक तुम 18 साल के हो, मतलब तुम मुझसे 3 साल बड़े हो, तुम 18 साल के हो, और मैं कितने साल की हूँ? मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ये गांव मेरा बस चले तो मैं आज ही ये गांव छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ूं कैसे? मेरे घर वाले तो मुझे बैंगलोर फिर से ले नहीं जा रहे, और मैं तो कहीं जा नहीं पा रही, तो मुझे यहीं सड़ना है। या तो मेरी शादी होगी तब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, शायद ये गांव छूटे, ये गांव छूटा तो मैं बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि यहाँ एज, कास्ट, कलर, हर चीज़ मैटर करता है।